हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और डीआरडीओ क्रैश कोर्स की आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास नंबर 22। इससे पहले हम 21 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सरफेस टेक्सचर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, सरफेस टेक्सचर सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। सरफेस टेक्सचर इज अमाउंट ऑफ ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस। तो जो भी हमारे सरफेस पर इरेगुलरिटीज होती है उन्हीं को हम दोस्तों सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। या फिर इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, रिपीटेटिव और रैंडम डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस। तो जो भी हमारा बेसिक या फिर नॉमिनल सरफेस है उससे जो डेविएशन आता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। तो ये हो गया दोस्तों डेफिनेशन। इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज। तो इसमें 4 ऑर्डर की इरेगुलरिटीज हमारे सरफेस में हो सकती हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, और इनका जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कोज्ड बाय इनएक्यूरेसीज इन मशीन टूल। तो जो हो सकता है वेट ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ गाइडवेज। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्डर की जो इरेगुलरिटीज हैं वो हो सकती है हमारी वाइब्रेशन की वजह से। फिर थर्ड होता है हमारा दोस्तों थर्ड ऑर्डर, और ये होता है हमारा मशीनिंग की वजह से। कोई भी मशीनिंग प्रोसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये थर्ड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज हमारे सरफेस में हो सकती है। इसके बाद लास्ट है फोर्थ ऑर्डर, और ये हमारी होती है ड्यू टू रप्चर ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चिप। तो जब हमारे मेटल से चिप्स अलग होते हैं तो उस समय जो चिप अलग होने की प्रक्रिया में जो हमारे मेटल के सरफेस में इरेगुलरिटीज आती है वो हमारी कहलाती है फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज। तो ये कुछ हमारे ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ हैं, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सरफेस टेक्सचर है दोस्तों उसमें हमारी 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है रफनेस, फिर होता है वेवीनेस, एक होता है ले, और फोर्थ होता है हमारा फ्लोज। तो इन चारों को एक बार डिस्कस करेंगे। तो रफनेस दोस्तों क्या होता है? रफनेस हमारा कहलाता है प्राइमरी टेक्सचर, और ये हमारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं स्मॉल वेवलेंथ की, या फिर जो छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो माइन्यूट होती हैं काफ़ी, उनको हम बोलते हैं रफनेस। और इसमें जो हमारा ऑर्डर होता है इरेगुलरिटीज़ का वो होता है थर्ड और फोर्थ ऑर्डर। तो थर्ड और फोर्थ ऑर्डर की जितनी भी हमारी इरेगुलरिटीज़ होंगी वो हमारी होती हैं रफनेस, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स। और इसका कोज जैसा कि हमारा थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में होता है कटिंग टूल की शेप की वजह से, टूल फीड की वजह से, फ्रिक्शन या फिर कोरोजन या फिर वियर की वजह से जो हमारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो सभी हमारी कहलाएंगी रफनेस। उसके बाद दोस्तों सेकंड होता है वेवीनेस। इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी टेक्सचर। और ये रफनेस से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है? ये होती है हमारी इरेगुलरिटीज़ ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो जो भी हमारे एरर होते हैं सरफेस में वो लॉन्ग वेवलेंथ के जो होते हैं वो हमारे वेवीनेस कहलाते हैं। और इसमें जो हमारा इरेगुलरिटीज़ का जो ऑर्डर होता है वो होता है दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, और इसी को हम बोलते हैं मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स। और इनका जो कोज हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्यूरेसीज ऑफ स्लाइड्स, वियर ऑफ गाइड्स या फिर वाइब्रेशंस। तो ये हो गई दोस्तों रफनेस, वेवीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है लेज। तो इसको देख लेते हैं। ले इज द प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न मेड बाय मशीन टूल मार्क्स। तो जो भी मशीन टूल के जो दोस्तों मार्क्स हमारे सरफेस पर रह जाते हैं उन्हीं की डायरेक्शन को हम बोलते हैं ले। और इनकी शेप के अकॉर्डिंग, इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं। तो इन सभी को एक बार देख लेते हैं, और इनको किस प्रकार से, किस वर्ड से या किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा पैरेलल ले, और इसका सिंबल ये कुछ इस प्रकार से होगा। सेकेंड हमारा हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर। तो जो भी हमारी सरफेस लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर जो हमारे लाइंस आएंगी वो हमारी कहलाएंगी परपेंडिकुलर ले। उसके बाद हमारी थर्ड है एंगुलर ले, जिसको हम इस प्रकार से एक्स की शेप में हम दर्शाते हैं। उसके बाद हो सकता है मल्टी डायरेक्शनल, जिस सरफेस में ले का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है तो वहाँ पर जो हमारा ले होता है वो मल्टी डायरेक्शनल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है सर्कुलर। यहाँ पे साथ साथ आप इसका रिप्रेजेंटेशन जो एक्चुअल हो सकता है वो भी देखते जाएं। सर्कुलर, और लास्ट होगा हमारा रेडियल। ये हमारे 6 टाइप के ले होते हैं जो कि हमारे टूल मार्क्स के डायरेक्शन को दिखाते हैं। उसके बाद लास्ट है दोस्तों फ्लोज, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इनफ्रीक्वेंट इरेगुलरिटीज लाइक स्क्रैच, होल, क्रैक, पोरोसिटी एटसेट्रा दैट अकर एट रैंडम इंटरवल्स। तो जो भी स्क्रैच, होल, क्रैक, पोरोसिटी जो भी रैंडमली हमारे सरफेस पर आ जाते हैं उन सभी को हम बोलते हैं फ्लोज। तो उम्मीद करता हूँ चारों आप समझ गए होंगे, रफनेस, वेवीनेस, लेज
एंड फ्लोज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश को किस प्रकार से मेजर किया जाता है या फिर इवैल्यूएट किया जाता है, उसके हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। उनके दोस्तों बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो सिर्फ उसका नाम या फिर उसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं, एक होता है हमारा पीक एंड वैली मेथड, दूसरा हमारा एवरेज रफनेस मेथड होता है, जिसमें एवरेज में हमारे 3 मेथड होते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा CLA मेथड। तो CLA का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा सेंटर लाइन एवरेज मेथड। सेकंड हो जाएगा हमारा RMS वैल्यू, RMS का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और थर्ड और लास्ट हमारा हो जाएगा 10 पॉइंट हाइट मेथड। तो ये सभी हमारे मेथड हैं सरफेस फिनिश को इवैल्यूएट करने के। तो ये सभी हमारे मेथड हैं सरफेस फिनिश को इवैल्यूएट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सरफेस फिनिश सिंबल्स की। तो आपने ये सिंबल काफी बार ड्राइंग्स में देखे होंगे और आपने यूज भी किए होंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट सिंबल है दोस्तों, ये बेसिक सिंबल है जो हमें दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे सरफेस को ट्रीटमेंट की या फिनिश की आवश्यकता है। तो ये बेसिक हमारा सरफेस फिनिश का सिंबल है। उसके बाद सेकंड जो है दोस्तों, अगर हम इस सिंबल के अंदर एक सर्कल अंदर बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों नो मशीनिंग रिक्वायर्ड। और इसमें जो है हमारा मेटल रिमूवल प्रोहिबिटेड होता है, इसमें हम मेटल को रिमूव नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जो ये थर्ड है, अगर हम फर्स्ट सिंबल में ही ऊपर की तरफ ये लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मेटल में मशीनिंग के द्वारा मेटल को रिमूव किया जाना है। तो ये हमारा बेसिक सिंबल है। उसके बाद डिटेल में इसको देखते हैं कि किस जगह पर हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को लिखना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिंबल है और ये हमेशा दोनों तरफ से 60 डिग्री के एंगल पर होगा। और ये जो हमारी लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा यहाँ पर पुट की जाएगी रफनेस वैल्यू, या फिर इसको हम RA वैल्यू भी कई बार लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी RA वैल्यू या फिर रफनेस वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो मशीनिंग अलाउंस का हम मेंशन करेंगे, और इसी के राइट साइड में जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ ले को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये जो हमारा दोस्तों ऊपर आएंगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जो होगा वो हमारा मशीनिंग मेथड होगा, और बॉटम में हो जाएगा हमारा सैंपलिंग लेंथ, कि हमारा जो सैंपल है उसकी लेंथ क्या है। तो ये सभी जो है आपको दोस्तों पता होने चाहिए। एग्जाम्स में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि किस जगह पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पुट की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रफनेस वैल्यू हमारी 6.3 है, मशीनिंग अलाउंस है यहाँ पर 1.2, डायरेक्शन ऑफ ले है हमारी पैरेलल, सैंपलिंग लेंथ है 2.5, और जो हमारा मशीनिंग प्रोसेस है वो है हमारा मिलिंग। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रफनेस ग्रेड सिंबल्स। तो रफनेस ग्रेड को दिखाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं दोस्तों, और उनको डायरेक्टली ड्राइंग में पुट किया जाता है, और उस सिंबल के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रफनेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मशीन करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी 1 या 2 आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट यहाँ पे रफनेस ग्रेड नंबर दे सकता है और रफनेस सिंबल यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, या फिर रफनेस सिंबल देकर ग्रेड आपसे पूछ सकता है। तो ये जो है हमारे रफनेस ग्रेड नंबर दोस्तों N1 से लेकर N12 तक जाते हैं, और जितना दोस्तों हमारा रफनेस ग्रेड का नंबर कम होगा उतनी ही सरफेस हमारी ज़्यादा फिनिश होगी, उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। तो हम ऊपर से अगर शुरू करेंगे तो N12 जो होगा हमारा 25 से अबव जो रफनेस वैल्यू होगी हमारी, ये माइक्रोन में दोस्तों वैल्यूज़ दी गई हैं। तो 25 माइक्रोन से ऊपर की जो वैल्यू होगी वो हमारी कुछ इस सिंबल से दिखाई जाएगी, जो कि जनरली हमें कास्टिंग वगैरह में मिल जाती है। उसके बाद N11 और N10 के लिए हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद N9 से N7 तक हमारा डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। N6 से लेकर N4 तक हमारे 3 इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाएंगे, और N3, N2 और N1 ये हमारे हो जाएंगे हाई सरफेस फिनिश के लिए, और यहाँ पर 4 इन्वर्टेड ट्रायंगल से इसको हम ड्राइंग में शो करते हैं। और ये जो दोस्तों हमारी फिनिश है ये हमारे जो हाई सरफेस फिनिश प्रोसेस है लैपिंग, होनिंग, पॉलिशिंग, इनमें ही हमें मिलता है। तो कई बार जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुछ प्रोसेस आपको दे दिए जाते हैं और उसमें पूछता है कि इसमें हाईएस्ट सरफेस फिनिश हमें किस में मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखिएगा लैपिंग, होनिंग और पॉलिशिंग ये तीनों हमारे हाई फिनिश वाले प्रोसेस हैं। तो इन सभी सिंबल्स को भी आप दोस्तों नोट कर लीजिए। आज की सरफेस टेक्सचर की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सरफेस फिनिश के सिंबल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, इसको शेयर कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें,
थैंक यू एंड टेक केयर।